और एक्सपेंड एंड एम्पल बेस यूज़ किया है बेस के लिए। ये बाकी हमने एक लूप यूज़ किया है यहाँ पे। इसमें कुछ हमारे कॉन्गोज बोंगोज वगैरह हैं। और फिर यहाँ पे बेस लाइन है हमारा और हमारे कॉर्ड्स हैं ये। अभी सारी चीज़ें लाउड है, इसको आज से मिक्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने नॉर ऐड किया है। कैसे बनाया था, ट्यून 13 पे एक ट्रैक पे, मिक्सर ट्रैक पे जब मैं ग्रॉस बीट ऐड किया। बाकी सिंपल ही है। हाय नी बोतले असूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं, हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए जे नवांगू फड़ लवे सिर गोरी है। जहाँ पे भी वोकल का पार्ट दूसरे सेक्शन से कनेक्ट हो रहा है, जैसे आपका 8 बार का म्यूजिक है तो स्टार्टिंग के 4 बार में किक को हटा दिया, नॉर्मली होता है सभी म्यूजिक में ना। तो उसके बाद जहाँ से लेट से स्टार्ट होगा घूमे सारे टाउन मार ले टकीला जेड़ा टेके नहीं बहिंदा, हुस्न या तेरा तेरी मन या घुमेगा लाल गल्ला तो भुलेखा रेड वाइन दा पैंदा, हर कोई सिरोक तेरी फिक्र नु कहंदा देसी ठदे वांगू झूल दिए हाय निकाची वांगू। फिर हमने यहाँ पे बीट पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, इसको हमने ट्रैप बीट बना दिया था ऐसा वाला, क्योंकि काफी लेंथ ही चल रहा था, यहाँ पे भी था, फिर ये भी है, फिर ये भी है, फिर हुक लाइन आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बीट पैटर्न चेंज। झूल दिए हाय निकाची वांगू झूल। और फिर यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न जो नी बोतले अजू काबला नहीं, हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए नी बोतले असूल दिए, हाय नी बोतले असूल दिए भी तेरा कोई मुकाबला नहीं। एक वोकल टॉप भी हमने यूज किया है क्रिएटिव तरीके से, जैसे ये वाला था है ना, बस बीट के साथ मैच होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं कोई। परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सारे एलिमेंट डन हो गए, अब इनको मिक्स करते हैं। अभी आप गाना सुनिए, मैं 2 वर्जन निकाल लेता हूँ। एक तो ये जो अनमिक्स्ड वर्जन है, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ MP3 में, और फिर जो मिक्स वर्जन होगा शायद आज हो जाएगा, वैसे तो नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे। अज़ुल अनमिक्स्ड, ठीक है, ये अनमिक्स्ड वर्जन है। जस्ट हमने इसमें फिर अनमिक्स्ड भी नहीं है, के हिसाब से हमने लेवलिंग करी हुई है। तो मिक्सिंग का 3 प्रोसेस होता है जब स्टार्ट करते हैं आप मिक्सिंग। एक तो लेवल होना चाहिए, स्पेस क्रिएट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। फिर आप उसमें जो भी इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसमें जो लेवल वाला प्रोसेस है वो हमने किया हुआ है, जो जो साउंड्स कम ज़्यादा थी वो हम यहीं से मैनेज कर लेते हैं ना। देख रहे हैं आप, इसका 78% है, ये आपका 35% है, ये आपका 50%, इस तरीके से सारे लेवल्स हो रखे हैं इसी जगह पे। फिर जो लेवलिंग आप देखते हैं जब मिक्सर ट्रैक पे असाइन करेंगे सारी साउंड्स को, फिर यहाँ पे आपने लेवल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ देखने लायक है, जब आप साउंड्स को यहाँ पे रखेंगे तो आपको ना बस ट्रैक्स बनाना है। बस ट्रैक्स यानी कि कोई एक ऐसा ट्रैक जहाँ पे सारे एलिमेंट्स वहाँ पे उनका इनपुट मिले उन्हें, एंड वो ट्रैक अपना आउटपुट दे आपके मास्टर ट्रैक पे। अभी क्या हो रहा है देखो, ये जो आप रूटिंग देखते हैं हर ट्रैक पे, देखो ये ग्रीन लाइन जा रही है, ये मास्टर पे रूट हो रखी है, हर लाइन मास्टर पे रूट हो रखी है। तो जो भी साउंड अभी हम सुन रहे हैं वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है, मास्टर पे जा रही है। अगर हम उसे कंट्रोल करना है तो कहाँ पे करना पड़ेगा, मास्टर पे जाके। पर मिक्सिंग में अगर हम रिदम्स को एक साथ कंट्रोल करें और इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करें और जितने भी वोकल उनको एक साथ कंट्रोल करें तो मिक्सिंग काफ़ी क्लियर होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक अपना पैटर्न बना लीजिए कि जैसे 1 से लेके 9 तक आपके क्या रहेंगे, परक्यूशंस रहेंगे, और 10 पे उनका बस ट्रैक रहेगा। बस ट्रैक यानी कि ये सारे ट्रैक्स आपका 10 पे रूट हो जाएंगे एंड 10 वाला ट्रैक आपका मास्टर पे चला जाएगा। ये सब ट्रैक डायरेक्टली इधर नहीं जाएंगे, ताकि हम 10 पिन का सबका एक ग्रुप साउंड सुन सके, और अगर उस पर कोई इफेक्ट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कोई साउंड है यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी, नहीं। पूरे सात पले हाय नी मांगू रंग। ठीक है, तो करना क्या है आपको, कंट्रोल की दबा के रखना है और फिर इसको माउस को अपना इस तरीके से मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मूव करेंगे, और 10 पे इसको, अभी कंट्रोल की मैंने दबा के रखा हुआ है, इसको यहाँ पे इस तरीके से साइन कर देंगे। ठीक है, इस पे हमने रूट कर दिया। अभी क्या हुआ, देखिए ये जो 1 ट्रैक है, अब देखिए ये मास्टर पे नहीं जा रहा है, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है अपना, इस पे जा रहा है, बस ट्रैक पे। ये आपका बस है, इसका आप रीनेम ही कर सकते, सभी को रीनेम कर सकते हैं वैसे तो,
कौन सा किक है कौन सा क्लैप है, बस ट्रैक हो गया। और इसमें आप एक रैंडम कलर दे दीजिए कि अपना बस, तो जैसे बस में बिठाते हैं सभी को, सेम वही हमने किया है, इन सारे ट्रैक्स को हमने इस पे बिठाते हैं। अब इससे क्या होगा, जो भी परक्यूशंस अपने रहेंगे वो 10 पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी साउथ में साउंड कैसी लग रही है, पीक्स ज़्यादा जा रहे हैं कम जा रहे हैं, डेप्थ कम लग रहा है बढ़ा सकते हैं, हाइज ज़्यादा लग रहे हैं कट कर सकते हैं। तो हम उनको एक सोलो तो कर ही सकते हैं और साथ में भी मिक्स कर सकते हैं, तो और ज़्यादा मिक्स क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा आप ये कीजिए। अब और 11 12 13 14 15 जैसा जो मेरा स्टाइल है, मैं यहाँ पे वोकल चलने देता हूँ थोड़े, और फिर हम यहाँ से आगे अपना इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। 13 14 है तो ठीक है, इसको 12 से 13 से लेते हैं, यहाँ पे नए ट्रैक्स ऐड कर लेते हैं कुछ 20। तो आप क्या कीजिए, 13 से लेके 21 तक चलते हैं और इसको भी इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, अब 22 जो है अपना क्या हो गया, बस ट्रैक बन गया, किस चीज़ का, इंस्ट्रूमेंट का। तो बस आप इंस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का हो गया, और बस अपना ये रिदम का हो गया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में RHY लिख देते हैं। अपने अपने टर्म्स आप बना लीजिए ताकि याद रहे। अब इंस्ट्रूमेंट सारे यहाँ जाने चाहिए, इन पे लाइन से आने चाहिए, और परक्यूशन इधर से। तो जितने भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें आप असाइन करना पड़ेगा, 1 2 3 पे सारे परक्यूशन 9 तक, और वहाँ पे हो। तो मैं देखता हूँ क्या क्या परक्यूशन हैं। तो ये 1 1 हो गया, 2 हो गया। एक बार सुनिए कौन कौन से साउंड्स है ये, भाई क्या चीज़ है। ठीक है, ये अपना स्नेयर टाइप है कुछ, इसको हम सभी को 2 पे ले लेते हैं क्योंकि इनका पैटर्न सेम लग रहा है। और फिर अपना शायद ये भी किक है, हाँ नहीं ये एक स्नेयर है, इसको 3 पे ले लेते हैं। ये है अपना शेकर है, ये अपना 4 पे आ जाएगा। और ये अपना टैम्बरीन है, इसको 5 पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, 5 तक आ गए, ये वाला साउंड 6 पे आ जाएगा। Then अगर और कोई भी परक्यूशन है तो वो भी ले लेंगे। अब मैं बस ऑफ करूँगा, देखो परक्यूशन सारे ऑफ हैं, यहाँ से हम सारे परक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ओपन करेंगे, हाय नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय। तो यानी कि सारे परक्यूशन यहाँ पे लग गए। अब सारे परक्यूशन एक साथ में कैसे सुनाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे दिख सकता है। हाय नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओ। तो कभी कभी कोई परक्यूशन अगर पीक क्रिएट करता है तो हम उसे यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इतना रखते हैं इसको। फिर जो जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया उसको 13 से स्टार्ट करते हैं। तो 13 14 पे मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये ड्यून वगैरह। देखते हैं क्या क्या चल रहा है गाने में। अब इसको ऑफ कर देते हैं, खाली इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, परक्यूशन भी ऑफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, काफ़ी कुछ है, अब सब बिखरा हुआ है, थोड़े से उसको क्लीन करेंगे। अब आप समझेंगे क्या क्लीन का मतलब क्या है मेरा। इसको 15 पे ले लेते हैं, डन। इसको 16 पे ले लेते हैं। ठीक है, 13 14 15 16, ये 17 पे आ जाएगा। अब ऑफ करके देखेंगे, अगर ऑफ हो गए तो यानी कि सारे साउंड्स अपने असाइन हो गए, डन। ठीक है, एक ये है तो इसको 19 पे ले लेते हैं, बच्चे का वोकल है, जो भी नॉइस है। ठीक है, अभी तो सब असाइन हो गया। अगर वोकल ओरिजिनल रहेगा, जैसे बाद में हम एक ओरिजिनल वोकल पे भी वर्क करेंगे, तो वोकल को हम 11 पे रख लेते हैं। ठीक है, 11 12 पे वोकल रहेगा। कभी इफेक्ट करना हो, ड्यूट वोकल रहे, वोकल का बस ट्रैक बनाना, तो वोकल के भी 3 4 बस ट्रैक बन जाते हैं। ठीक है, तेरा कोई अभी ये ड्रम्स भी हमारे कंट्रोल में और इंस्ट्रूमेंट पे। अगर आप नेम करना चाहते हैं तो मिक्सिंग के टाइम पे नेम भी कर लेंगे। तो ये टेक्निक्स है कुछ मिक्सिंग को अच्छा करने की, है ना। अगर हम ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो मिक्सिंग होती तो है, फिर जब हम देखते हैं कि हमारा मिक्स खराब हो रहा है, क्या चीज़ को सही करूँ क्या नहीं करूँ, एक साथ कैसा लग रहा है, तो हम नहीं समझ पाते उन चीज़ों को, वहाँ पे फिर दिक्कत आती है। जब मिक्सिंग सही नहीं होगी तो मास्टरिंग भी फिर आपकी सही नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज़ जो बेसिक है इसको ज़रूरी करना पड़ेगा। अभी एक एक साउंड को सुनते हैं। अब देखो 3 चीज़ों पे ध्यान देना है आपको जब भी मिक्सिंग आप करेंगे। सबसे पहले लेवलिंग, ठीक है, इसको अब बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये ऐसे स्टार्ट करेंगे कभी मिक्सिंग खराब नहीं होगी, परफेक्ट चलेगी। पहले आपका लेवलिंग आएगा, ठीक है, या तो आप इसको लेवल के तौर पे रखिए, लेवल पे, फिर आपका स्पेस, एंड देन आपका स्पेस, देन इक्वलाइजेशन, इक्वलाइज। ठीक है, लेवल क्रिएट कीजिए, लेवल सेट कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, इक्वलाइज कीजिए। 3 चीज़ें करनी है मिक्सिंग। अब जो इफेक्ट्स होते हैं, रिवर्ब लगाना, डिले लगाना, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, पर जो सारे साउंड्स है वो आपस में मिक्स ना हो,
क्लियर रहे, एक दूसरे को दबाए ना, तो उसके लिए आपको लेवल, स्पेस और इक्वलाइज, ये 3 चीज़ें सेट करनी पड़ती है कभी भी मिक्सिंग करनी हो, ताकि जब मास्टरिंग में हम लाउडनेस बढ़ाएं तो वो साथ में फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से टकराए ना। अब देखिए कैसे ये चीज़ काम करेगी। पहले हम रिदम को देखते हैं। अगर अब ना, अभी तो चलो वोकल हमने यूट्यूब से लिए हुए, जब रियल वोकल रहेंगे तो वोकल को बेस रखते हुए आप चीज़ों को मिक्स करते हैं। कभी कभी बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर जब आप आगे गाने बनाएंगे तो क्या होगा, वोकल दबने लग जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, वोकल को बेस ना रखते हुए गाना बनाया। अगर आप वोकल को फ्रंट में रखेंगे, वोकल के आसपास सारी चीज़ें रखेंगे, तो वोकल अपने आप फ्रंट में रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, म्यूजिक पूरा बना दिया, उसके बाद वोकल उसमें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर चीज़ें तो मिक्स करते जा रहे हैं पर वोकल को दिख ही नहीं रहे, वोकल कहाँ पे रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, तो फिर तब हमारा वोकल दब जाता है। तो जैसे अभी ये वोकल है हमारा, सपोज दैट ये हमारा फाइनल वोकल है, ऐसा मान लेते हैं। आए नी बोतले अजूल दिए, ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। तो मैं ऐसा कोई भी साउंड नहीं आने दूंगा जो इस वोकल को दबाए या इससे ऊपर जाए, ठीक है। मैं साउंड कम करूंगा तो वो अपना लेवल हो जाएगा। इस वोकल के अकॉर्डिंग इसके आसपास जो भी साउंड रहेंगे परफेक्ट है, जो इसके ज्यादा जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको दबाएगा, वो हमें कम कर देना है, ठीक है। अभी के लिए चलते सुनते हैं, ठीक है। आए नी बोतले अजूल दिए। अब देखिए अपना किक है। किक अगर गाने में हैवी नहीं है, किक और हैवी करना है, जो गाने में होता ही है वैसे नॉर्मली, तो आप क्या करेंगे, किक वाले मिक्सर ट्रैक पे जो स्लॉट्स होते हैं, पहले स्लॉट पे आप क्या कीजिए, यहाँ से साउंड गुडाइजर लगाइए। डायनामिक्स में साउंड गुडाइजर ये सभी एफएल स्टूडियो में रहता है, स्टॉक प्लगइन है। अब साउंड गुडाइजर ऐड करेंगे। अभी हम बेसिक प्लगइन से मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, थर्ड पार्टी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए किक कैसे बूस्ट हो जाएगा। आए नी बोतले अजूल दिए। तो ये एक एक करके चीज़ें बूस्ट करनी है हमें, उनका जो रियल फ्रीक्वेंसी है, उनका लेवल है, उनकी साउंड है, वो हमें बाहर लेके आनी है। तो हमने साउंड गुडाइजर लगाया, देखो इसके बिना किक कैसा है, आए नी बोतले अजूल दिए। अब किक कैसा है देखो। आए नी बोतले अजूल दिए। तो ये किक को क्या हुआ, अचानक से हमने क्या किया, किक को बूस्ट कर दिया, लाउड कर दिया। तो ये जो मैक्सिमस से बनाया गया साउंड गुडाइजर है, इसका नेम मैक्सिमस से पावर्ड है, ये मैक्सिमस में प्लगइन होता है मास्टरिंग का। तो ये क्या कर रहा है, इसको बूस्ट कर रहा है, बस वही हमें चाहिए देखो। आए नी बोतले अजूल दिए। पर जब ये बूस्ट होता है ना, थोड़ा सा साउंड इसका कम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा साउंड बढ़ जाता है बूस्ट होने के बाद। आए नी बोतले। बूस्ट करना और साउंड बढ़ाना दोनों में डिफरेंस है। साउंड यानी कि सिर्फ आप साउंड बढ़ा रहे हैं, और बूस्ट यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसीज भी बूस्ट हो रही है, मिड्स भी बढ़ रहे हैं, लोज भी बढ़ रहे हैं, हाइज भी बढ़ रहे हैं, तीनों चीजें बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आ गया। आए नी बोतले अजूल दिए। अब देखिए जो आपका स्नेयर था जो हमने बनाया था, देखो वो सुनाई नहीं दे रहा है। आप ध्यान से सुनो, देखो कहाँ पे आए नी बोतले अजूल दिए। ये साउंड है ना। अब देखो ये कहाँ सुनाई दे रहा है। आए नी बोतले अजूल दिए। तो इस तरीके से एक एक साउंड को ढूंढना पड़ेगा, वो मिक्स में कहाँ पे है, उसे कहाँ पे होना चाहिए। किक हमेशा सेंटर होता है, किक को कभी भी स्टीरियो नहीं करना, सेंटर में रखो। जैसे अभी सुनाई दे रहा है किक, ये ऐसे ही चलता है हमेशा, ऐसे ही रहेगा देखो। आए नी बोतले अजूल दिए। इसके आसपास जो अपने स्नेयर्स हैं, शेकर्स है, हैट्स है, ये सब चीज़ें हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। बट जो किक होता है, वोकल होते हैं, लीड्स होते हैं, बेस होता है, ये अपना हमेशा मोनो में ही रहता है, ठीक है। अभी ये मोनो में है बिल्कुल, आए नी बोतले अजूल दिए। ठीक है। ये तो अपना लेवलिंग हो गया, आपने साउंड कम करी, लेवलिंग हो गया, ठीक है। अब आए, आए नी बोतले। अब जो ये स्नेयर है, इसको फ्रंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें। या तो आप इसको इस हेलो जहाँ पे सर। अभी कोई सर कुछ आवाज़ बोल आ रहे रही हैं। है? हाँ जी, हाँ जी। सर हम ये क्या कर रहे हैं, एक बार हम थोड़ा सा इसको बता मिक्स सकते कर रहे हैं, ट्रैक को ना मिक्स कर रहे हैं हम, जो पिछले क्लास में ट्रैक बनाया था हैं? ओके उसको मिक्स कर रहे हम्म हम्म, हम्म, ओके सर। हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो स्नेयर है, दो तरीके से हो सकता है। लेवल हम कर सकते हैं, देखो लेवल कैसे होगा, आप इसकी साउंड बढ़ा दोगे बट उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ये और लाउड हो जाएगा, और उससे मिक्स में क्लियर नहीं होगा, बस लाउड हो जाएगा। तो लाउड करना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमें या तो इसका स्पेस चेंज करना है, क्रिएट करना है, या तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना है। सपोज दैट ये जैसे चलता रहेगा साउंड, आए नी बोतले। मैं क्या करता हूँ, जिस स्नेयर पे क्लिक करता हूँ, ये अपना साइड EQ होता है। आप क्या करो, इसमें से ना बीच का बैंड उठाओ इस तरीके से, तो बीच की फ्रीक्वेंसी मिड, इसको उठाओ, आए नी बोतले अजूल दिए। देखो आपको ये सुनाई दिया। अभी अगर हम जीरो रखते हैं इसको, ध्यान से आप इस साउंड को सुनना, देखो कैसा है। आए नी बोतले अजूल दिए। वॉल्यूम को हम नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी को उठा रहे थे। आए नी बोतले अजूल दिए। ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। हाय साउंड फ्रंट में आ गई थोड़ी सी। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया है, EQ में से मिड फ्रीक्वेंसी को उठाया। तो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हर चीज़ को वॉल्यूम बढ़ाना, लाउड करना ज़रूरी नहीं है, वो मास्टरिंग में हो जाएगा सब कुछ। पर यहाँ पे अगर कोई चीज़ दब रही है, उसको फ्रंट में लेकर आए, तो फ्रीक्वेंसीज पे जो स्नेयर है, अगर आप EQ देखेंगे इसका, आए नी बोतले अजूल दिए। अब देखो इसका मिड नहीं है, इसका लूज नहीं है, आए नी बोतले अजूल।
इसको फील देने के लिए, और खाली मिड है इसका, तो दब गया है, हम इसको मिड से उठा के फ्रंट लेके आ रहे आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई हैं। आप चाहते हैं इसमें हल्का सा हाइज भी रहे, तो जो हमने हाइज कट किए इनको हल्का सा उठा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने जो पिछली क्लास थी उसमें कट किए हुए थे। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए। ठीक है, अब देखो अपना जो स्नेयर था फ्रंट में आ गया, बस यही हमें करना था ताकि वो छुपा ना रहे पीछे। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। अब ये क्या साउंड है ना? अब ये कैसे चल रही है? आए नी बोतले अजूल दिए। ठीक है, तो इस साउंड को नहीं पहचान पा रही, ये भी स्नेयर है, स्नेयर टू है, ये किक के साथ चल रहा है, तो किक तो वैसे ही एक हैवी फ्रीक्वेंसी है ना, और उसमें लोज ज़्यादा होते तो ये सुनाई नहीं देगा। आए नी बोतले अजूल दिए। आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, या तो इसको आप शार्प करेंगे, EQ करेंगे, इसकी शार्प फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, किक लो है, ये शार्प होना चाहिए, तो आप क्या करो, इसके हाइज उठा दो ऐसे, आए नी बोतले अजूल दिए। है ना, एक शार्पनेस आई अचानक से, इसके बिना देखो ऐसा है, नहीं समझ पाएंगे, आए नी बोतले अजूल दिए। नहीं पहचान पा रहे। जैसे हाइज बढ़ा है, आप देखो अपने आप आपको पहचान में आ जाएगी कौन सी साउंड है, आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई है ना। देखो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी से हम साउंड्स को बाहर लेके आ रहे हैं। ठीक है, लाउड नहीं किया हमने इसको, हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ाई, हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी को, जो उसकी रियल फ्रीक्वेंसी थी जो गाने में होनी चाहिए थी वो क्या। तो इक्वलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग के लिए, और इसी से मिक्सिंग होती है। हम इधर उधर की इफेक्ट्स लगाते रहते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, पर जो रियल है वो ये चीज़ है, जो बेसिक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ट्रैक को, वो ये रियल फ्रीक्वेंसीज, सही लेवल और सही तरीके से स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी बाहर आ गई। आए नी बोतले अजूल। अब इसका हम वॉल्यूम डाउन कर देते हैं जितना हमें चाहिए। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई अब देखो ये फील हो रहा है शार्पनेस है, इसको बंद करेंगे तो आए नी बोतले अजूल दिए। इसके साथ देखो, आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल। ये जो आए नी बोतले कौन से साउंड है, ठीक है, ये अपने शेकर्स है। ये तेरा कोई मुकाबला। शेकर्स को थोड़ा शार्प करेंगे, शेकर्स में मिड एंड लोज नहीं होता, आए नी बोतले अजूल। मिड नहीं है लो नहीं है, शार्प है, तो इसके शार्प को और बढ़ा दो ताकि ये मिक्स में बाहर उठ जाए। देखो आए नी बोतले अजूल। अब यह शेकर बाहर, पहले कैसा था देखो ऐसा, आए नी बोतले अजूल। हल्का सा इसको हमने फ्रीक्वेंसी, तो हर किसी की फ्रीक्वेंसी आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेगी एक अच्छे मिक्स के लिए। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। अब एक एक करके साउंड्स क्लियर होती जा रही है। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। ये दोनों साउंड क्या अभी हम नहीं पहचान पाएंगे, आए नी सुनते हैं इसको मोनो। जैसे ये जो ग्रीन लाइट है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो साउंड मोनो हो जाएगी, देखो ठीक है, ये अपना टैम्बरिंग, आए नी बोतले अजूल दिए ये तो नई पहचान में आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हाई है, आए नी आए नी हाई को बूस्ट कर देते हैं और हाई कर इसको लाइक, आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं। जहाँ पे आपको सुनाई देने लग जाए साउंड, बस इतनी फ्रीक्वेंसी काफी है। देखो आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए। नी बोतले अजूल दिए हाय नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पीक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब पीक कैसे क्रिएट होगा, आप इसमें देखिए जो इसका आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है वो कैसे चल रहा है। लेफ्ट में देखिए काफी हाई जा रहा है, राइट में कम हो रहा है। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला। ये आपका स्टीरियो है इसका, यानी कि लेफ्ट में साउंड ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, एक इसमें लिमिटर लगाएंगे और लिमिटर में देखेंगे, आए नी बोतले अजूल दिए है ना, फ्रीक्वेंसी क्रिएट, ये लिमिट क्रिएट हो रहा है, एक पीक क्रिएट हो रहा है। इसको फिर आप क्या करेंगे, सीलिंग डाउन, सिंपल सीलिंग डाउन कर लो, कंट्रोल में आ जाएगा। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय। है ना, किसी और में ऐसा नहीं हो रहा था, आप इसमें देखो, सब में देखो बराबर, आए नी बोतले अजूल। इधर लेफ्ट है इधर राइट है ना, ये दो बैंड्स है, लेफ्ट राइट स्टीरियोज है। आए नी बोतले अजूल दिए यहाँ देखो, इधर ये लेफ्ट वाला काफी हाई है, राइट वाला कम है। आए नी बोतले अजूल दिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रूटी डीबी मीटर भी यूज कर सकते हैं, ये भी हेल्प करता है आपकी समझने में चीजों को। आए नी बोतले अजूल दिए देखिए 0 और 6, आए नी बोतले अजूल। तो मतलब बैलेंस नहीं है, फिर हमने लिमिटेड लगाया। अब देखो आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय। तो ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी है आपने, जहाँ जहाँ पे कमियां लगेगी उसको दूर करते जाना है, तो ट्रैक अपने आप अच्छा मिक्स होता रहेगा। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुक। फिर इस साउंड को देखते हैं, ये आपका हैट हो गया। ठीक है, इसको हैट लिख लेते हैं, साथ साथ में नेम भी करते रहेंगे। आए नी बोतले
ये आपका शेकर है। ठीक है, शेकर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, शेकर में हल्का सा रिवर्ब डाल दो। देखो रूम मिल जाएगा, इसको हम रूम बोलते हैं, रूम एंड स्पेस। ठीक है, ये रूम क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, और बढ़ा देंगे तो इसका एम्बियंस क्रिएट कर देंगे, मतलब अब ये और ज्यादा खुल के सुनाई देगा, मतलब और एक वाइब क्रिएट करेगा। देखो सर Right. जी जी। रिवर्ब से एक्चुअली क्या होता है साउंड पे? हाँ, रिवर्ब से क्या बोल रहे हैं? रिवर्ब से मतलब क्या होता है साउंड में, देखो चेंजेस होते देखो हैं अभी क्या? आप क्या सुनेंगे, जैसे रिवर्ब अभी चल रहा है, ठीक है, अभी देखो ये जो शेकर है हम्म, ऐसा है। ठीक है, अभी मैंने रिवर्ब ऐड किया, देखो आपको क्या हम्म। फील हुआ, क्या फील हुआ, हाँ, थोड़ा सा है ना? से मतलब क्या हो रहा है, जैसे ऐसा लग सूदिंग। रहा है कि जो शेकर है वो कमरे में प्ले हो रहा है, एक रूम में प्ले हो रहा है, हाँ और आवाज गूंज रही है। तो बस ये गूंजने वाला जो इफेक्ट होता है इसको हम रिवर्ब बोलते हैं। ठीक है, बस ये इसीलिए यूज करते हैं, वोकल में भी यूज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं, बहुत बड़ा यूज है इसका, है ना? तो इसको समझेंगे धीरे धीरे आगे। अभी क्या करना है, रिवर्ब का जो ये प्लगइन है इसमें क्या होता है, जो साइज होते हैं यानी कि कितने साइज में रिवर्ब होना चाहिए, अगर मैं इसको कम कर लूंगा तो जैसे एक छोटा सा कमरा होता है, खाली कमरा, उसमें रिवर्ब होता है, वैसे सुनाई देगा। कॉन्वोल्वर टाइप का, देख रहे हैं ना? अगर हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं, एक जैसे लार्ज हॉल होता है, एक कैथेड्रल होता है, वहां पे देखो, देखो खुल के प्ले हो रहा है रिवर्ब, है ना? तो साइज फुल रखेंगे, जितना फुल रखेंगे उतना बढ़िया रिवर्ब काम करता है। वेट बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे जब तक जरूरत नहीं है, अपना सेकंड या थर्ड पॉइंट पे रखेंगे तो बढ़िया काम करता है, हल्का सा एक फील देते। यही चाहिए था बस हमको। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा ठीक है, ये अपने एक्स्ट्रा परक्यूशन है, तो इसको हम लेटिन पर्क्स बोल सकते हैं। ये हमारे शायद स्टिक्स वगैरह है, और इसमें कुछ के जोन टाइप का मैं कुछ सुन रहा हूँ, और नहीं दरबुका टाइप का कुछ चल रहा है शायद। ऐसा तो कोई नहीं, कुछ भी हो, इसको ना हम, अब क्या हो रहा है, ये सारे साउंड्स अपने सेंटर में चल रहे हैं और ये भी अपना सेंटर में आ रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं जा रहा है। देखो रिदम क्या बढ़िया लग रही है। अगर ये जो अभी हमने मिक्सिंग का वर्क किया इसको ऑफ करेंगे तो, है ना, अब डिफरेंस देखो, और मिक्सिंग के साथ वर्क देखो, बैलेंस्ड है, फ्रीक्वेंसीज क्लियर है, और जो साउंड फ्रंट में चाहिए वो फ्रंट में है, और इसके बिना तो किक दबी हुई है पीछे, देखो। तो लेटिन परक्यूशन को हम क्या करें, अब इसमें स्पेस क्रिएट करें, यानी कि इसको बीच में से हम हटा रहे हैं, जहाँ पे हमारी सारी साउंड चल रही है दोनों ईयर्स के बीच में, वहां से इसको शिफ्ट करें, उसके लिए हम यूज करेंगे स्टीरियो शेपर। स्टीरियो शेपर में एक प्रीसेट आता है, इसको बोलते हैं हम डीले। डीले 100% स्टीरियो होता है, ये डीले वाला डीले नहीं है, इको वाला, ये इस इफेक्ट का नाम है, स्टीरियो प्रीसेट का नेम है डीले, यानी कि पूरी साउंड लेफ्ट राइट चली गई दोनों ईयर्स में। आप कभी भी ट्राई करना, कोई भी साउंड में आप स्टीरियो लगाना, उसमें डीले लगाना, तो आप देखोगे वो साउंड अचानक से दोनों कानों में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये 100% होता है। स्टीरियोराइज 3 70% होता है, स्टीरियोराइज 2 50% होता है, और स्टीरियोराइज 25% होता है। तो ये स्टीरियो के लेवल है, कितना स्टीरियो जाना चाहिए, पूरी अर्थ में जाना चाहिए, थोड़ा बीच में रहना चाहिए, थोड़ा बीच में, और बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, जो अभी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टीरियो 3 करते हैं, क्योंकि कंप्लीट करेंगे तो अभी इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे, उसको भी जगह देनी है कहीं पे। ये अपने स्टेज पे हट गया इसमें। अब ये थोड़ा लेफ्ट राइट चला गया, पहले कैसा था, देखो बीच में बिल्कुल, अभी लेफ्ट राइट हो गया। सुन पा रहे हैं इसको? अगर आप सुन रहे हैं तो देखो ये कैसे सुनाई देगा अभी। अभी देखो बीच में बिल्कुल दोनों ईयर्स के, अभी देखा आपने, फील किया, लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, तो ये अपना परक्यूशन है। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड ठीक है, तो कोई भी साउंड मिक्सिंग के टाइम पे जीरो से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जीरो से ऊपर जाएगी तो क्या करना है, आपको लिमिटर लगाना है, लिमिटर लगा के उसके पीक्स को कट करना है। डन, एक तो ये चीज हो गई। अगर कोई साउंड ज्यादा लाउड चल रही है तो आप उसको पहले डाउन कर दो, जैसे किक हमारा अगर हम जीरो करेंगे, देखो आए नी बोतले अजूल क्या करेगा, सारे मिक्स में सबसे फ्रंट में आ जाएगा, चीजों को दबाएगा। आए नी बोतले अब क्या करेंगे, इसकी लाउडनेस कम कर लेंगे। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए इसका कोई रूल नहीं होता है कि इसको इतना रखना है, इसको इतना रखना है, बस आप अपने कौन सा गाना बना रहे हैं। ईडीएम गाने में किक बहुत फ्रंट में होती है, बॉलीवुड के कुछ गानों में किक बिल्कुल सुनाई नहीं देती, बहुत सॉफ्ट होती है, ढोलक तबला वाले ट्रैक में भी किक गायब हो जाती है, नहीं सुनाई देती है, हिप हॉप में किक फ्रंट में होती है, ट्रैप में किक फ्रंट में होती है, तो हर कहीं पे अलग तरीके से किक का साउंड हो सकता है। तो इसको रूल नहीं बनाना है कि ये -3.5 है, ये -5 है, इतना इतना नहीं, ये इस गाने की नीड के हिसाब से हमने इतना इतना किया है।
ठीक है, तो हर गाने में जैसा फील रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करेंगे। आए नी बोतले अजूल दिए अब जो लेटेंट परक्यूशन है सुनाई दे रहे हैं बट उतने क्लियर नहीं, तो इसमें मिड्स थे, बेस और हाइज तो मुझे नहीं सुनाई दिए ज़्यादा, तो आप क्या करो उससे मिड उठा लो। आए नी बोतले अजूल दिए इसके बिना देखो ऐसे डाउन फ्रंट में आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा नहीं, 5 तक उठा लेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने क्लिक कर दिया। आए नी बोतले अजूल दिए ये तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए नी बोतले अजूल ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं अपना, ये क्या चीज़ है, कहाँ पे रहेगा ये? तो इसको ट्रांस लीड टाइप में नाम दे रहा हूँ। उसके बाद है ये अपना लीड है, नेक्स्ट है अपना कीज है, उसके बाद ये अपना आर। अब आप नेम्स पहचान लोगे साउंड से, कौन कौन से साउंड्स हैं, अपना बेस, अपना गिटार, तो ये अपने साउंड्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में चल रहे हैं। दिए हाय नी बोतले अजूल दिए अब इनको भी सुनेंगे कैसे ही अपने अब वोकल ऑफ कर दो इस टाइम पे, आपकी ओरिजिनल वोकल है, अब आपको ना रिदम और इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, वोकल के हिसाब से रिदम सेट हो गया और रिदम के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर दोगे, रिदम से ऊपर न रहे इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा रिदम के बराबर चले चीजें। यहाँ पे स्पेस का बहुत यूज है, स्टीरियो का बहुत यूज है, क्योंकि ये 3-4 जो भी साउंड है हमारे पास ये सब एक ही जगह पे चल रहे हैं अभी बिल्कुल मोनो, तो कुछ साउंड को सेपरेट करना पड़ेगा 70%, कुछ को 50, कुछ को 25, कुछ को 30, किसी की फ्रीक्वेंसीज कट करनी पड़ेगी, जैसे गिटार है, ठीक है, गिटार को अगर हम EQ करके देखें तो यहाँ पे बेस भी हल्का हल्का आ रहा है, देखो हमने इस गिटार को किस चीज के लिए यूज किया है, बेस के लिए यूज किया है नहीं, देखो बट फिर भी ये कुछ बेस क्रिएट कर रहा है, तो ये बेस क्या करेगा, आपके वोकल के बेस के साथ क्लैश करेगा, आपके किक के साथ क्लैश करेगा, बेस के साथ क्लैश करेगा, जितने भी बेस आपके गाने में चल रहे सबके साथ आएगा, तो सारे बेस के आप मिलके क्या करेंगे, बेस बढ़ जाएगा। अब आप कैसे बेस कट करेंगे, पूरे ट्रैक का कट करेंगे तो फील चला जाएगा, तो इसलिए जिन जिन साउंड्स में जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं बेस की जरूरत नहीं है गिटार है, अगर मैं इसका बेस कट कर देता हूँ ना, देखो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही, ठीक है, और अगर इसको रखते तो भी वैसे ही, अगर मैं हाई कट कर देता हूँ तो देखो असर पड़ गया, तो यानी कि ये जो गिटार की साउंड है ये हाईज के लिए बनी है, ये लोज के लिए नहीं बनी है, जब तक हम उसको बेस के तौर पे ना यूज करें, वैसे बेस गिटार होता है जिसमें बेस होता है, तो ये तो एक्रोस्टिक गिटार है, इसमें जरूरी नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसका बेस कट कर जितना आप कर सकते हो, देखो जब तक फील खराब ना हो गिटार का, देखो ज्यादा कर देंगे लाइट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं चाहिए हमें, है ना, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि ये जो बेकार की फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे ये क्रिएट हो, भारीपन देगा, तो आप क्या करो, इसको यहाँ तक सेट कर दो, कोई असर नहीं पड़ा गिटार, परफेक्ट है। बस इससे क्या फायदा हुआ, हमारे जो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही थी यहाँ पे, जो बिल्डअप होती बात में और सबकी के साथ, तो वो हमने कट कर दी। दूसरा कोई चूज करते हैं आर्प, देखते हैं सबसे पहले इक्वलाइज करो इनको, है ना, देखो इसका भी बेस क्रिएट हो रहा है, हमें इसका भी बेस नहीं चाहिए, जितना आप ये फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ना उतना गाना क्लियर बनेगा, उतना, जितना फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करेंगे, इस चीज को स्किप कर देंगे, आप सोचेंगे ये कोई जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्ट डायरेक्ट बनाते रहते, तो फिर नहीं, जब मास्टर करेंगे तो पूरा गाना फट फट के सुनाई देगा, यहाँ पे क्लियर रहेगा। अब सेम वही बात है, हमने आर्प को बेस के लिए यूज ही नहीं सर किया है। जी जी, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, सर ये जो फ्रिक्वेंसीज आप लो में और हाइज में कट कर रहे हैं, ये हमें हाँ सर कैसे, मतलब हम इसको जज कर पाएंगे कि देखो लोज जैसे, में। हाँ देखो जैसे क्या होता है, जो हैवी साउंड्स है, हैवी साउंड यानी कि लोज, और हम्म। लाइट साउंड्स यानी कि जो बिल्कुल लाइट साउंड है हाइज, और जो मिड की साउंड्स है वो हो गया आपके मिड फ्रीक्वेंसीज। अब देखो ये कैसे पहचानेंगे, जैसे किक हो गया, बेस हो गया, ये कहाँ पे चलते हैं, अपने लोज में चलते हैं, भारी साउंड्स है। लाइट साउंड्स क्या हम्म। होगी, जैसे आपके हैट्स हो गए, स्नैप्स हो गए, शेकर्स हो गए, ये टैम्बरिन्स हो गए, ये सब आपके लाइट साउंड्स है, ये अपने हाइज में चलते हैं। मिड साउंड्स जैसे आपके स्नेयर हो गए, क्लैप्स हो गए, जेम्बेज हो गए, या इसी तरह के स्टिक्स वगैरह हो गए, तो ये सब आपके मिड फ्रीक्वेंसीज में आती है। अब इंस्ट्रूमेंट में जैसे अपने गाने में बेस यूज किया, बेस गिटार, तो बेस आ गया। अब अपने कीबोर्ड यूज किया, कीबोर्ड किस चीज के लिए यूज किया, मिड के लिए यूज किया है ना, उसमें मिड भी है हाइज भी है, तो हम्म। मिड हाई दोनों रहेंगे। आपने लीड यूज की है, तो लीड में मेनली क्या होता है, मिड और हाई होता है, लीड में भी बेस का काम नहीं है, ठीक है, तो उसमें से हम बेस कट कर देंगे। गिटार क्यों यूज किया है आपने, मिड और हाई के लिए यूज किया है, तो गिटार में भी मिड हाई रहेगा। प्लग यूज किया है, प्लग किस चीज के लिए यूज किया है, मिड हाई के लिए, तो उसमें मिड हाई रहेगा, बेस कट हो जाएगा।
बस इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। किसी भी साउंड पे ना आप EQ करके देखो, जैसे आपने कीज है, ठीक है, हम इसमें EQ करते हैं, अब देखो क्या हो रहा है, बेस की रिलेटेड हल्का सा, ठीक है ना? तो अगर मैं इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किस सेक्शन में आ रही है, तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी जहाँ पे बहुत कम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर आप खाली की को सुने तो देखो मिड, मैंने बोला था कि मिड में होता है, हाइज भी उतने ज्यादा नहीं है, और आपके बेस में, तो ये जो बेस है अगर मैं इसको कट भी कर दूंगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो हल्का सा लो चला गया, जो कि ज्यादा जरूरी था ताकि, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका हाइज कट कर दूं बिल्कुल एंड वाला, तो भी असर नहीं पड़ेगा कोई, है ना। अगर मैं मिड इनके कम करूँ ऐसे, देखो असर पड़ गया, देखो फील चेंज हो ये वही मैं वही पूछना चाह रहा हूँ सर, जो अब आप ये मिड में अगर हम सपोज बीट कट गया। करते हैं इसका, हाँ हाँ, तो सर वो कितनी रेंज तक कट करना है, या तो हमने बूस्ट सर कर। जहाँ पे आपको दिख रहा है, जो देखो जैसे मिड जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वहां तक रहने दो, और जहाँ पे आपको बिल्कुल लाइट दिखाई दे रही है लाइंस, वहां पे आप उसको कट कर दो। यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी कभी कभी आ रही है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे इतना कट कर दो, बाकी क्या। और सर जो ये हमारे पास ये 1 2 4 5 6 7, हाँ ये जो हमारे पास अलग अलग कलर्स की वो है, ये हाँ क्या हाँ, चीज होती है सर, ये इन ये सब भी का अलग होती अलग रोल? है, ये 2 3 5 बोल रहे हैं आप ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये फ्रीक्वेंसीज है ना, 1 and 2 अपने लोज होते हैं, हैवी फ्रीक्वेंसीज, 3 4 5 अपने मिड फ्रीक्वेंसीज होती है, 6 7 अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज होती है, यानी कि शार्प साउंड्स की। तो जैसे हम अभी अगर हम हेड पे लगाते हैं, जैसे आप सुनिए, ठीक है, इस पे अगर मैं एक EQ लगाऊं तो देखो कहाँ पे प्ले हो रहा है, देखो है ना, बेस आ ही नहीं रहा है, मिड भी नहीं आ रहा है, हाई आ रहा है, तो यानी कि 6 7 अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज है, तो जो भी शार्प साउंड रहेगी वो अपना 6 7 पे आएगी, 7 6 पे, ठीक है। अब जो ये सर अपना, जो ये 7 है, आपकी आवाज कट गई थोड़ी, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, अब बोलिए फिर से। तो सर जो ये अभी चलाया था हैट वाला, हाँ हाँ, जो 6 7, हम्म। तो सर इसको हमने अब जब suppose ये हमने जो हाइस पे आ रही, इसको कितना हमने छेड़ना, मतलब कट करना है जो भी है, देखो ये ना, ये इसको चीज ना, हम। ये गाने के फील के हिसाब से, जैसे हमारे मिक्स में, ये जब हमने स्टार्ट किया था गाना तो सब दबे हुए थे, क्लियर नहीं थे, तो जितना जितना क्लियर हो गया हमने उतना बढ़ा दिया उसको। मैंने बोला था जितना आप इसको बढ़ाओगे, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ अब ये मिक्स में सुनाई देने लग गया, तो उतने पे छोड़ दो, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है। ये सुनने का फील है, यानी कि एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओके, मतलब ये हमारी हियरिंग पावर के ऊपर हाँ है कि हमने हियरिंग है, जितने वही ना, तभी मैं बोलता हूँ आप डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनो, हर गाने में सुनो, आपने 10 गाने सुने, 10 गाने में आपके माइंड ने एनालाइज किया कि हैट कैसा सुनाई देता है, शेकर कहाँ पे होता है, स्नेयर कहाँ पे होता है, किक कैसा होता है, फिर आप अपना गाना बनाओ, आपको खुद ही फील होगा अरे ये तो किक स्नेयर उस की तरह सुनाई नहीं दे रहा, यानी कि इसमें कुछ कमी है। फिर आप उससे मैच करने के लिए क्या करोगे, फ्रीक्वेंसीज को सेट करोगे, तो बस ये वो एक्सपीरियंस है जो थोड़ा साउंड डिजाइनिंग के बाद आएगा, थोड़ा टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कितना कितना करना है। डन डन। एंड सर वन लास्ट थिंग, तो ये अभी आपने नीचे ये जो रूट किया है सारा हम्म। ट्रैक को, ये सर ये कैसे, ये पिछली वीडियो में बताया था आपने, या नहीं कैसे नहीं, कब ये तो बताया? अब इसी वीडियो में बताया मैंने, हमने सिंपली क्या किया, जैसे ये जो किक क्लैप है स्नेयर, इनको ना एक एक ट्रैक पे हमने बस ट्रैक बना दिया, यानी कि ये जो सारी साउंड्स है ये सिंपल हमारे 10 ट्रैक पे जा रही है, और उसके बाद ये मास्टर में जा रहा है। तो हमने तो क्या ये किया था, 10 ट्रैक पे कैसे गई? हाँ हमने क्या किया था कि हमने कंट्रोल की दबाया, अपने कीबोर्ड में दबा के रखना है, और ये जो माउस यहाँ पे रहेगा ना आपका, इसको ना आपको इस तरीके से ले जाना है इधर, ठीक है, इस ओके तरीके ओके। से शिफ्ट करना है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। फिर आप क्या करेंगे, जो नीचे सर्कल रहेगा इसके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे के सारे अपना इधर रूट हो जाएंगे, सिंपल जैसे ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी के सब आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बस इतना करना ठीक है। और सर जो ये इफेक्ट लगा रहे हैं, ये सिंगल है। सिंगल पे लगा रहे हैं, हाँ किक ये पे तो अलग, स्नेक? किक पे अलग लगा रहे हैं, स्नेयर पे अलग लगा रहे हैं, स्नेयर पे अलग, फिर शेकर पे अलग है, सब पे अलग अलग लगा रहे हैं, जैसे जैसे नीड है उनकी। ओके। और सर ये बस क्या होती है, बस हम किसको बोलते बस हैं? ट्रैक यानी कि सभी ये जो सभी साउंड्स है ये एक ट्रैक पे जा रही है। अभी पहले नॉर्मली क्या होता है, ये सब साउंड ना अपना सोलो सोलो मास्टर ट्रैक पे जाती है। अब हम अगर हमें कंट्रोल करना है रिदम को, रिदम कैसे सुनाई दे रही है कैसे नहीं सुनाई दे रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक एक करके ऑफ करना पड़ेगा, कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो मेरा टाइम भी लग रहा है, और बार बार इधर उधर कर रहा हूँ तो फिर इरिटेट भी होता है इंसान। तो हम क्या करें, सीधा इसको ऑफ कर रहे हैं, परक्यूशन ऑफ, इसको बढ़ा रहे हैं, परक्यूशन बढ़ गए, परक्यूशन में कुछ डेप्थ कम लग रही है, बढ़ाने हैं ज़्यादा करने हैं, सही नहीं लग रहा है, बूस्ट करना है, तो सीधा इस पे एक इफेक्ट लगाओ, सभी पे लग जाएगा। तो ठीक इसलिए है। हम कर एंड रहे सर तो आपने सपोज हमने ये बस बना दी, हैं। और ये जो मास्टर हमारी मास्टर वाली ये वो है, इसमें कैसे हमने इसको रूट किया हुआ है, मास्टर वाली में?
कुछ ये अपने आप हो जाता है, ये पहले से ही रहता है इधर, ये पहले से रूट होता है। अच्छा, मतलब मास्टर में वोकल्स भी आएंगे हमारे, अगर हम वोकल की बस बनाते हैं तो वो भी हाँ आएंगे इसमें? वोकल वोकल वर्जन में तो वोकल भी अपने आप इधर रूट हो जाएंगे, और जिन पे वोकल रहेगा उनको आप हटा के वो यहाँ से हट जाएंगे। और जो ये मास्टर के ऊपर नीचे ये आ रहे हैं, एडिसन आ रहा है, न्यूटन आ रहा है, ये कौन से ये तो इफेक्ट्स हैं? मैंने ऐसे ऐड किए हुए हैं, कुछ कुछ वर्क किया होगा हमने बीच बीच में, तो उसकी वजह ओके, से, बाकी तो ठीक, कुछ ठीक है सर, ठीक, ओके। नहीं। ठीक है, तो गिटार हमने क्लियर किया था, फिर अपना यहाँ पे आर पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, आपका गिटार थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा है, हल्का सा कम कर लें, और यहाँ पे कीज़ है, ठीक है, कीज़ भी थोड़े भारी लग रहे हैं ज़्यादा, कीज़ थोड़े से कम करेंगे, डबल कर रहे हैं साउंड को, ये सुन के फील कर, इसका कोई रूल नहीं है, आप सुनो और देखो क्या साउंड ज़्यादा लग रही है क्या कम लग रही है, ये कैसे आपको फील होगा क्या ज़्यादा क्या कम है, एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी सारे गाने सुनने पड़ेंगे, सब में एनालाइज करना पड़ेगा, और लोग कितना लीड रखते हैं, कितना की रखते हैं, कितना आर रखते हैं, कितना बेस, कहाँ पे किक, हेडलाइट लेफ्ट में आता है, राइट में आता है, शेकर किधर आता है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कम हो गया, पहले लाउड था फिर, ठीक है। अभी जो लीड है ना, लीड मोनो आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो वोकल भी बीच में आ रहा है, सारी साउंड्स बीच में आ रहा है, तो मैं लीड को स्टीरियो कर देता हूँ, अभी अपने दोनों ईयर्स के लेफ्ट राइट में आएगा, तो डिले कर दिया, ठीक है, डिले इफेक्ट लगा दिया इसमें, इसका डिले प्रीसेट का नेम है, ठीक है, डिले प्रीसेट लगा दिया, देखो दोनों ईयर्स में आ रहा है, आप फील करना, पहले देखो लीड कैसे सुनाई दे रही थी, सेंटर में देखो, ठीक है, ठीक है, पर सेंटर में ये सारी साउंड सेंटर में आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको स्टीरियो कर दिया, अब देखो दोनों ईयर्स में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, गाने का थोड़ा सा जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है। अब इसको बाकी सुनते हैं फिर से। अभी जो अपना ट्रांसलीट है वो भी बीच में काम खराब कर दी, ट्रांसलीट को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ये भी बीच में बहुत जगह ले रही है और सारी साउंड्स खराब हो रही है, तो प्रीसेट अभी हमने उसको एक को 70% किया था, एक को 100% किया, इसको 50% कर देते हैं, बस बीच से हटाना मेन मत कर। ये दोनों हमने स्टीरियो कर दिए हैं। अभी ट्रांसलीट थोड़ा सा शार्पनेस इसमें नहीं आ रही, अब सुनेंगे और ट्रांसलीट अगर आपने यूज करिए तो इसमें बेस तो कट कर देंगे, क्योंकि बेस के लिए यूज नहीं करी है, सिंपल सी बात। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने गाने में हम बेस के अलावा बेस के लिए यूज नहीं करते हैं, कीज भी बेस के लिए यूज नहीं करते, कभी करते तो एकोस्टिक गाने होते हैं उसमें बेस नहीं होता, इसलिए हम कीबोर्ड से ही बेस देते हैं, और जितने भी साउंड से कभी उनको बेस के लिए करते नहीं यूज, तो उनमें से आप बेस नॉर्मली हटा सकते हो सभी में से, ये जो 1 वाली फ्रीक्वेंसी है इसको आप कट कर सकते हो इस तरीके से। थोड़ा सा इसके हाइज बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी शार्प हो जाए, सुनते हैं, सात हो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो शार्पनेस तो ठीक है, चलो नहीं बढ़ा, साउंड बढ़ा दो, इसको सेट करें। अब यहाँ पे हमारा आर्प भी है और ट्रांसलीट भी, तो दोनों में से आर्प सुनाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, आर्प पे ना मिड उठाते हैं, एक बार देखो राइट, पहले देखो नहीं पहचानना लगता, अब इसके हल्के से मिड उठाते हैं क्योंकि इसमें मिड फ्रीक्वेंसीज होती है, तो देखो अब आर्प क्लियर, तो 7-8 तक बढ़ाओ, ऐसा फुल नहीं बढ़ाने का, एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्रंट में आ जाती है, अपना 5 से 7 के बीच में भी उठा देंगे तो सुनाई देने लग जाता है, इतना सा साउंड का बेस में से नॉर्मली इफेक्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिंपली बेस सही लगता है, अगर कभी बेस थोड़ा सा वाइब नहीं आ रही बेस में, तो आप क्या बेस लो फ्रीक्वेंसीज को उठाओ, जैसे बेस और हैवी हो गया, तो इतना होता नहीं है कभी, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, है ना। अभी कम लग रहा है तो आप उठा लो बेस हल्का सा, बेस में हाइज नहीं होते तो बेस के हाई हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है।
अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट भी सही लग रहे हैं और अपने एक बार परक्यूशंस को सुनते हैं साथ में, दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं। अब दोनों को साथ में सुनो, कौन से साउंड ज़्यादा लग रही है कम लग रही है। जो ज़्यादा लग रही है उसको डायरेक्ट कम कर दो, सोचना नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसको कितना रखना चाहिए कितना। आपको लग रहा है कि ये साउंड इसमें ज़्यादा लग रही है, ये आपको वो खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये सच में ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको डायरेक्ट कम करवा दो। ठीक, देखो अभी तो सब पहले गिटार का हल्का सा हाई उठा लेते हैं, है ना। अगर सुनते हैं इस म्यूजिक को तो देखो परफेक्ट लग रहा है सुनने में। अब सारे एलिमेंट सुनो एक एक करके, पहचानो क्या एलिमेंट सब क्लियर आ रहे हैं। देखो अब ना ये म्यूजिशियन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ म्यूजिशियन को शार्प साउंड ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो शार्प रखते हैं, कुछ को नहीं लगती है तो नहीं रखते हैं। ये हर किसी के तरीका होता है। ये वोकल तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड कर देते हैं और वाइब देगा, है ना। इसमें हम थोड़ा सा वेट ज़्यादा दे देते हैं सर। तो सिंपल आप साइज बढ़ाइए, यानी कि ज़्यादा एरिया में रिवर्ब होगा, गूंजेगी आवाज़, और वेट हल्का सा बढ़ा दीजिए। देखो अब सुनते हैं। अब इसको एक बार वोकल के साथ सुनते हैं। देखो अज़ूल दिए हाय नी बोतले अज़ूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए जे नवांगू फड़ लवे सिर गोरी है होश किथे रहिंदी सानू फिर गोरी है ब्लेंडेड स्कॉच वांगू रंग तेरा ब्राउन है नसीदे वांगू नी तू घूमे सारे टाउन मार ले टकीला जेड़ा टेके नहीं बहिंदा हुस्न या तेरा तेरी मन वांगू महंगा लाल गल्ला तो भुलेखा रेड वाइन दा पैंदा हर कोई सिरोक तेरी फिकर नू कहंदा देसी ठरे वांगू झूल दिए हाय नी काची वांगू झूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए नी बोतले अज़ूल दिए हाय नी बोतले अज़ूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए सोनिए सफाई लगे बॉम्बे दी ब्लू। ठीक है, बाकी तो सिंपल ही चल रहा था। अब देखिए ये जो हमने पूरा वर्क किया है, अब इसमें एक मिक्सिंग मास्टरिंग है, तो मास्टरिंग अगली क्लास में समझेंगे। तो ये आपने मिक्सिंग समझा, किस तरीके से हमने साउंड्स को लेवल किया, लेवल किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज को सेट किया EQ, एंड किस तरीके से स्पेस क्रिएट किया स्टीरियो। बस ये 3 चीज़ें आप करेंगे। और रिवर्ब डिले वो तो अलग चीज़ें हैं, आपको लगे तो रिवर्ब ऐड कीजिए, नहीं लगे तो नहीं ऐड कीजिए। बट इक्वलाइज करना, लेवल करना और स्पेस क्रिएट करना ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार आपको करना ही पड़ेगा। हाय नी बोतले अज़ूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड स्कूल जाइए नी बोतले अज़ूल दिए हाय नी बोतले अज़ूल दिए नी अब इसको मास्टरिंग में इसका लाउडनेस बढ़ाएंगे, तो मास्टरिंग की अलग थ्योरीज है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसको करेंगे। तो आप भी अभी किसी ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं, तो जो जो हमने आज क्लास में देखा आप सेम ट्राई कीजिए और देखिएगा उसमें चेंज देखिएगा कितना आएगा। अगर हम इसमें से इफेक्ट्स ऑफ कर लेते सभी, तो देखो अब ये गाना कैसे सुनाई देगा, ये म्यूजिक में कितना डिफरेंस आ जाएगा, देखो कैसे सुनाई देगा। हाय नी बोतले अज़ूल दिए नी तेरा कोई मुकाबला नहीं हाय नी ओल्ड। अब आप सुन रहे हैं कैसे चल रहा है। देखो, सारा म्यूजिक सेंटर में कोई साउंड नहीं पहचान मेरी कहाँ पे चल रही है, और सब मिक्स चल रही है। और जैसे ही आप इसमें इफेक्ट ऐड करते हैं तो देखिए सब क्लियर हो जाएगा। जो साउंड फ्रंट पे रहनी चाहिए वो हमने सेट कर दी है। अब देखिए ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं।
आप सभी इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद किसी को कोई भी इशू रहेगा तो बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछिएगा, पर पहले आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रिवर्ब लगा के, डिले लगा के, EQ करके, स्टीरियो करके, लिमिटर से पीक कट करके, कहाँ पे पीक क्रिएट हो रहे हैं, कट करने हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी सेट करके, लेवल करके, फिर अगली क्लास में मास्टर करते हैं इसको।